मित्रों, हमारे पिछले वीडियो में जो रामायण में मिलावट से संबंधित विषयों पर आधारित था, उसमें हमने वीडियो के अंत में एक बात कही थी कि इसी रामायण में, इसी वाल्मीकि रामायण में वो कसौटी दी गई है जिसके ऊपर सारी मिलावटों को कसा जा सकता है, सारी मिलावटों को जांचा जा सकता है। वो कसौटी और कहीं नहीं, इसी रामायण में दी गई है, इसी वाल्मीकि रामायण में। तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी और उन्हीं कसौटियों की चर्चा होगी कि ऐसा क्या है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस रामायण में दिया गया कोई सर्ग यानी अध्याय, चैप्टर या श्लोक मिलावटी है अथवा नहीं, या यदि कोई कांड है तो वो क्या पूरा का पूरा कांड ही मिलावटी है। ये सब देखने के लिए आज इस विषय में, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। राम 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 सीता राम सीता राम। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है कि मिलावटों की कसौटी क्या है, कैसे जांचा जाए, कैसे परखा जाए कि किसी श्लोक में मिलावट है अथवा नहीं। मित्रों, हम बहुत दिनों से रामायण में मिलावट संबंधित वीडियोस बना रहे हैं और आपके समक्ष रख रहे हैं। तो कई बार हमने कहा कि इन मिलावटों को जांचने की कसौटी क्या है। फिर पिछले वीडियो में कहा कि इसी रामायण में दी गई है वो कसौटी। तो आज उस कसौटी की चर्चा करेंगे कि क्या है वो कसौटी जिसके आधार पर रामायण के सर्ग, श्लोक और कांड को जांचा जा सकता है। अब ये प्रश्न भी आता है कि हमने पहले क्यों नहीं बता दी ये कसौटी कि मिलावट है नहीं है, कैसे जांच लें। पहले या दूसरे वीडियो में क्यों नहीं बता दिया हमने, इतना लंबा क्यों खींचा है? तो उसका कारण है, उसका कारण ये है कि हम सनातनियों में ही ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों को वाल्मीकि रामायण का ज्ञान नहीं है। अधिकांश लोग तुलसीदास कृत रामचरितमानस को ही रामायण समझते हैं, उनको वाल्मीकि रामायण का ज्ञान नहीं है, सुना ही नहीं उन्होंने वाल्मीकि रामायण नाम। अब कारण क्या है? क्योंकि तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसमें आखिरी में जो आरती दी गई है कि आरती श्री रामायण जी की, उसके कारण ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया है कि लोग इसी को, रामचरितमानस को ही रामायण समझने लगे। लेकिन ये तो रामायण नहीं है ना, रामायण है वाल्मीकि रामायण। जितने भी ग्रंथ मौजूद हैं रामायण संबंधी वे सारे वाल्मीकि रामायण पर आधारित हैं, वो नए ग्रंथ हों या प्राचीन। क्योंकि सबसे पहला जो ग्रंथ लिखा गया भगवान राम पर जो ऑथेंटिक है वो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। अब ये ऑथेंटिक क्यों है? क्योंकि वाल्मीकि जी भगवान राम के समकालीन हैं। उन्होंने राम जी से आमने सामने बैठकर बातें की हैं, माता सीता के दर्शन किए हैं, लक्ष्मण जी को देखा है। तो उनका लिखा हुआ ही ऑथेंटिक माना जा सकता है। और बाकी जो हैं, जो बाद के समय की रामायण हैं, वो इसी रामायण की नकल है। अलग अलग संस्करणों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं, लेकिन ओरिजिनल जो रामायण है वो है वाल्मीकि रामायण। इन्हीं सब बातों को लोगों के समक्ष रखने के लिए हमने पूर्व में ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें ये सारी बातें आ जाएं। तो भूमिका के रूप में हमको ये सब वीडियो बनाकर लोगों के समक्ष रखना था कि वाल्मीकि रामायण क्या है, मानस क्या है और दूसरी अन्य रामायण हैं उनमें क्या भेद है। तो इसलिए हमने भूमिका के रूप में पहले सब लोगों के समक्ष ये बातें रख दी। अब फाइनली देखते हैं कि इन मिलावटों की कसौटी क्या है। तो इस ग्रंथ की पहले योजना देखते हैं कि इस ग्रंथ की, रामायण ग्रंथ की योजना क्या है। कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके लिए एक योजना बनाई जाती है। आज भी ऐसा है, पहले भी ऐसा रहा होगा कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, छोटा हो या बड़ा, तो उसकी एक रूपरेखा हम लोग बनाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के लेखन की भी एक पूरी योजना है। अब वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ कैसे होता है? वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ होता है कि वाल्मीकि जी जो हैं वो नारद जी से प्रश्न पूछ रहे हैं
और ये बाल कांड का प्रथम श्लोक है जिसमें नारद जी से प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि। वो पूछते हैं कि संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? कौन है सबसे कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ संकल्प, जिसने एक बार वचन दे दिया, एक बार संकल्प ले लिया फिर उससे बदल नहीं सकते? सत्यवान, परम पराक्रमी, ऐसा व्यक्ति कौन है? ऐसे कुछ सवाल पूछते हैं वाल्मीकि जी नारद जी से, और फिर नारद जी उसका उत्तर देते हैं। बालकांड का जो प्रथम श्लोक है वो यह है कि ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकिर मुनि पुंगवम, जिसका अर्थ है तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। अब इस पहले श्लोक से श्लोक क्रमांक 5 तक श्री वाल्मीकि जी के प्रश्न हैं और श्लोक क्रमांक 6 से नारद जी जवाब देना प्रारंभ करते हैं वाल्मीकि जी के प्रश्नों का, और श्लोक क्रमांक 100 तक वो अपनी बात कहते हैं। इस समय जो वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है वो इसी क्रमांक 1 नंबर के श्लोक से क्रमांक 100 नंबर के श्लोक तक उसका प्रथम सर्ग है। वैसे तो हमारा मानना है ये है कि ये कांड अधूरा है, प्रथम श्लोक के पहले काफ़ी श्लोक रहे होंगे, लेकिन चूंकि अभी वर्तमान में यही उपलब्ध है तो इसी को आधार मानते हुए ही बात किया जा सकती है। तो ये जो श्लोक क्रमांक 1 से श्लोक क्रमांक 100 तक की जो रामायण है इसको लघु रामायण कहा जाता है। ये रामायण नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाई है उनके प्रश्न पूछने पर। फिर अगला जो सर्ग है बालकांड का, उसमें ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि जैसी रामायण तुमको नारद ने सुनाई है उसी के अनुसार रामायण का लेखन कार्य करो। ये आपने जो छंद निकल गया है आपके मुंह से, ये मेरी ही प्रेरणा से सरस्वती तुम्हारे मुख में स्थापित की मैंने, उसी कारण तुम्हारे मुख से ये श्राप युक्त श्लोक निकल गया है। तो ऐसे ही श्लोक बनाओ और इन्हीं श्लोकों में पूरी रामायण की रचना करो। कृत्स्नम शब्द का प्रयोग हुआ है कि संपूर्ण रामचरित का लेखन कार्य करो, लेकिन उसका आधार क्या होना चाहिए? वही रामायण जो नारद ने सुनाई है। यदि नारद के सुनाई हुई रामायण के अलावा यहां वहां होते हैं तो वो बात गलत हो जाएगी। इसलिए हमने कहा था कि इसी रामायण में वो कसौटी दी गई है कि कोई सर्ग, कोई श्लोक, कोई कांड असली है या नकली है, इसी रामायण में दी गई कसौटी से ही पता लगेगा। और वो कसौटी क्या है? वो कसौटी वही ब्रह्मा जी का वाक्य है, वो श्लोक है बालकांड के सर्ग क्रमांक 2 का 32 और 33वां श्लोक। रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरु त्वम ऋषि सत्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमितः वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम। अब मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि ब्रह्मा जी बिल्कुल स्पष्ट आदेश दे रहे हैं वाल्मीकि जी को कि जैसा नारद ने कहा है, नारद के मुख से तुमने जैसा सुना है उसी के आधार पर रामायण की रचना करो, राम के चरित्र की रचना करो। और उन्होंने आगे ये उनको वरदान भी दिया दिव्य दृष्टि का कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, जिससे क्या होगा कि राम के चरित्र का जो भी प्रकट अप्रकट चरित्र है, उनका माता सीता का जो भी प्रकट अप्रकट चरित्र है, वो सब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। और भी जो पात्र हैं, लक्ष्मण हैं, भरत जी हैं, दशरथ जी हैं, जितने भी पात्र हैं, सभी लोगों का जो चरित्र है वो सब तुमको ज्ञात हो जाएगा इस दिव्य दृष्टि के माध्यम से। अच्छा, एक वरदान और देते हैं वो कि जब तक इस संसार में ये नदियां और पर्वत रहेंगे तुम्हारी ये रामायण जन जन में गाई जाती रहेगी। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी मिलावट कर दी गई, राम के चरित्र पर दाग लगाने के पूरे प्रयास किए गए, लेकिन रामायण नष्ट नहीं हुई। आज भी राम का नाम उतने ही आदर से लिया जाता है। हाँ,
मिलावटों के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों के मन में पैदा हुआ है, लेकिन रामायण आज भी गाई जा रही है और जब तक ये धरती है, धरती पर जीवन है, तब तक गाई जाती रहेगी। कारण क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान है वाल्मीकि को। उन्होंने आगे इस वरदान में क्या कहा? जब तक ये रामायण गाई जाती रहेगी तब तक तुम ऊपर नीचे, इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग में, मृत्यु लोक में अर्थात मेरे लोकों में तुम आवागमन अपनी इच्छानुसार करते रहोगे। ये ब्रह्मा जी का वाक्य है। तो उन्होंने पहली बात क्या कही कि जैसी रामायण नारद ने कही है उसी के आधार पर संपूर्ण रामचरित्र का लेखन कार्य करो, और जैसा श्लोक तुमने अभी श्राप में बोला है उन्हीं श्लोकों में करो। दिव्य दृष्टि भी दे दी कि राम जी का, माता सीता का पूरा चरित्र उनको पता लग जाएगा। उनको ये आशीर्वाद भी दे दिया कि ऐसा ही नहीं इस युग में, आगे भी युगों में तुम आ जा सकोगे राम कथा को कहने के लिए, सुनने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए तुम जब चाहोगे तब आ जाओगे। जब तक ये धरती रहेगी तुम्हारी ये राम कथा घर घर गाई जाती रहेगी। तो मित्रों, यही एकमात्र कसौटी है और ब्रह्मा जी का वचन है, असत्य तो हो नहीं सकता कि नारद ने जो रामायण वाल्मीकि महर्षि को जो सुनाई है वही है असली रामायण, और उसी के आधार पर यदि रामायण लिखी जाती है तो ही ऑथेंटिक मानी जाएगी, नहीं तो वो गलत हो जाएगी। जो उसकी जो रामायण की परिधि है वो नारद की लघु रामायण है। तो ये एक योजना है पूरी रामायण के लेखन की। तो यदि असली रामायण जो हम देखेंगे इसी रामायण में कि जब वाल्मीकि जी रामायण का प्रारंभ करते हैं, ये बाल कांड का, तो पहले सर्ग में तो ये आ गया, नारद जी की द्वारा सुनाई गई लघु रामायण आ गई। दूसरे सर्ग में फिर वो क्रौंच पक्षी के वध की कथा आती है कि वो शिकारी जो है एक नर क्रौंच पक्षी को मार देता है और फिर वाल्मीकि जी के मुख से वो श्राप निकल जाता है, और फिर ब्रह्मा जी आते हैं और उनको वरदान इत्यादि देते हैं। तो ये यहाँ से रामायण शुरू हुई। लेकिन जैसा जैसा आप ये चित्र में जैसा कि हमने दिखाया है, और ये बाल कांड का ये प्रथम सर्ग, तो आप ये जो पूरी योजना देखेंगे रामायण की, वो नारद जी ने जैसी जैसी सुनाई है उसी के आधार पर, उसी श्लोकों को विस्तार करके वाल्मीकि जी ने उसको आगे लिखा है। कि नारद जी जैसे वर्णन कर रहे हैं भगवान राम का कि वो आदर्शवादी हैं, उनका चरित्र ऐसा है, कर्तव्यनिष्ठ हैं, शक्तिमान हैं, सत्यवादी हैं, संकल्प एक बार ले लिया तो उसको निभाते हैं, दृढ़ संकल्पी हैं। तो ये सब बातें इसमें जो लिखी हैं वाल्मीकि रामायण में भी इसी के आधार पर उन्होंने इन श्लोकों को थोड़ा विस्तार से बताते हुए इस रामायण का लेखन किया है। फिर वो जैसे नारद की कथा आगे बढ़ती है, नारद जी द्वारा लघु कथा, तो इन गुणों का वर्णन करते हुए फिर उनके राज्याभिषेक की कथा आती है। तो सेम वाल्मीकि रामायण भी इसी तरीके से आगे बढ़ती है। इस चित्र में जो वाल्मीकि रामायण बालकांड के प्रथम सर्ग का है, और इसमें आप देखेंगे कि श्लोक क्रमांक 7 से, जिसमें महर्षि वाल्मीकि जी के प्रश्न पूछने पर नारद जी उत्तर दे रहे हैं, तो श्लोक क्रमांक 7 से वे श्लोक क्रमांक 20 तक भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करते हैं कि उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। और उसके बाद फिर राजा दशरथ उनके इतने सारे गुणों को देखते हुए उनके राज्याभिषेक की तैयारी करने का विचार करते हैं। अब ऐसे के ऐसे ही शब्दों में अयोध्या कांड के श्लोक क्रमांक के प्रारंभ में प्रथम सर्ग आप देख सकते हैं। इसमें श्लोक क्रमांक 6 से, जैसा कि नारद जी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया है, उनका कुछ विस्तार करते हुए लगभग कहीं कहीं तो शब्द भी वही है। श्लोक क्रमांक 6 से अयोध्या कांड के श्लोक क्रमांक 6 जो है प्रथम सर्ग का, उससे भगवान के गुणों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। और ये श्लोक 11-12 से आगे चलता हुआ 30-31 तक ऐसे गुणों का वर्णन चलता जा रहा है। और श्लोक क्रमांक 33 तक
भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन किया जाता है। और फिर इन गुणों को देखते हुए दशरथ जी के मन में ये बात आती है कि इतना गुणवान है राम, तो क्यों ना मैं अपने जीवन के रहते ही इनको युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। तो जैसा कि नारद जी ने बालकांड के उनकी लघु रामायण में बताया है, श्लोक क्रमांक 7 से 20 श्लोक तक, वैसे ही आप यहाँ देखेंगे कि अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में प्रारंभ से ही भगवान के गुणों का वर्णन प्रारंभ होता है और श्लोक क्रमांक 34 तक लगभग शब्द भी वही हैं। उन्हीं गुणों को थोड़ा विस्तार करके वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी। और नारद जी द्वारा जो सुनाई गई लघु रामायण है वो कहाँ समाप्त हो जाती है? वो समाप्त होती है कि जैसे रावण का वध हुआ, तो रावण के वध के उपरांत जब भगवान पुष्पक विमान में माता सीता को प्राप्त करने के बाद अयोध्या आते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, तो वहाँ इस रामायण ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है। जैसी जैसी फलश्रुति नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाई है, लगभग उन्हीं शब्दों में फलश्रुति भी वहां कह दी गई है। भगवान के राज्याभिषेक के उपरांत वो फलश्रुति जैसी कि नारद जी ने बताई थी, वैसी की वैसी फलश्रुति वाल्मीकि जी ने उसको थोड़े विस्तार के साथ वहां लिखी है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नारद जी द्वारा वाल्मीकि जी को जो लघु रामायण सुनाई जा रही है, उसके 89वां श्लोक क्या कह रहा है? निष्पाप रामचंद्र जी ने भाइयों के साथ नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्ति किया। अब यहाँ 89वां श्लोक ये कह रहा है कि भगवान ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया सीता को प्राप्त करने के बाद, और उसके बाद फिर उनके राजकाज का वर्णन आने लगता है कि कैसे कैसे उनने राज्य संभाला, और उसके बाद फलश्रुति कह दी गई है कि क्या क्या लाभ होगा। इसका 100वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है इस फलश्रुति का, जिसमें नारद जी कहते हैं कि यदि इस रामायण महाकाव्य को यदि ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी पर राज्य करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो आपने देखा कि 89वें श्लोक से भगवान को राज्य प्राप्त होने के उपरांत 100वां श्लोक फलश्रुति का है। 3-4 श्लोकों में नारद जी फलश्रुति सुनाते हैं और यहाँ पर उनकी संक्षिप्त रामायण समाप्त हो जाती है। वाल्मीकि जी जो रामायण का वर्णन कर रहे हैं, इन्हीं श्लोकों के माध्यम से लघु रामायण के जो श्लोक हैं, इनका विस्तार करके उन्होंने पूरी रामायण लिखी। युद्ध कांड पर वो अपनी वाल्मीकि रामायण को समाप्त कर रहे हैं। युद्ध कांड के श्लोक क्रमांक 60 और उसके आगे के श्लोक आप देख सकते हैं, जिसमें भगवान को राज्याभिषेक हो गया है और यहाँ राज्याभिषेक का वर्णन हो रहा है। सीता जी बाजू में बैठी हैं भगवान के, और राज्याभिषेक के अनेक श्लोक बताए गए हैं कि कैसे कैसे भगवान का राज्याभिषेक हुआ, कैसे देवताओं ने, सारे दरबारियों ने उनका राज्याभिषेक किया, उसके बाद भगवान ने कैसे राज्य किया, इन सब का अनेक श्लोकों में वर्णन है। और उसके बाद फलश्रुति कही गई है। राज्याभिषेक का भी लगभग वर्णन वैसा ही है जैसा नारद जी ने अपनी लघु रामायण में कहा है, और भगवान ने आगे राजकाज कैसे किया अपना, अनेक वर्षों तक जो उन्होंने राजकाज किया, वे शब्द भी लगभग वे ही हैं जो नारद जी के हैं। और उसके आगे फलश्रुति कह दी गई है कि इस रामायण को पढ़ने से क्या क्या लाभ होगा। तो ये सब जैसा कि नारद जी ने अपनी लघु रामायण में कहा है, लगभग उन्हीं शब्दों में युद्ध कांड के उपरांत यह वाल्मीकि रामायण भी समाप्त हो रही है। अब इसी फलश्रुति में युद्ध कांड का 119वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है वो सुनिए। रामायण मिदम कृत्स्नम ऋणवतः पठतः सदा प्रीते सततम रामः सह ही विष्णु सनातनन। जो नित्य इस संपूर्ण रामायण का श्रवण एवं पाठ करता है, उस पर सनातन विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। अब इसमें संपूर्ण रामायण का आपको इस शब्द को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इसके आगे तो उत्तरकांड लिखा गया है,
लेकिन यहाँ ये इस युद्ध कांड के अंत में लिखा जा रहा है कि संपूर्ण रामायण, मतलब युद्ध कांड पर ही यह संपूर्ण रामायण समाप्त हो रही है। इस श्लोक को भी आप चित्र के माध्यम से बड़े आकार में देख सकते हैं। तो ये पूरी योजना है। अब इसमें द्वितीय सर्ग में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है। वो श्लोक क्या है? और ये बाल कांड का द्वितीय सर्ग का अंतिम श्लोक है। उसमें ये कहा जा रहा है, पहले आप श्लोक सुन लें। ये श्लोक है, तदुपगत समास संधि योगम सम मधुरोपन तार्थ वाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दश शिर शस्य वधम निशाम यध्वम। अर्थात महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस रामायण ग्रंथ को लिखने की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत आता है, वो है बाल कांड का इस द्वितीय सर्ग के 43वें श्लोक का आधा भाग कि भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुबर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि हे भावुक जनों, अब आप शास्त्रीय विधि के अनुकूल इस रामचरित्र को और रावण वध की कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। ये यहां द्वितीय सर्ग का अंत हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से ये श्लोक है और ये भी कसौटी है रामायण को जांचने की कि रामायण लिखने का उद्देश्य क्या है। भगवान राम के जन्म का उद्देश्य ही रावण वध है, तो जो रामायण लिखी गई है उसका उद्देश्य भी तो यही है। जैसा कि नारद जी ने सुनाया है कि भगवान का जन्म हुआ और फिर कथा आगे बढ़ी, उन्होंने रावण का वध किया, राज्याभिषेक हुआ, वहां राम उनकी लघु कथा समाप्त हो गई। तो वाल्मीकि जी को भी वही समाप्त करना है, नहीं तो ब्रह्मा जी के वचन का भंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है उसका भंग होगा, तो उसके आगे वो कथा नहीं लिख सकते। और पूरी ईमानदारी से वाल्मीकि जी ने भगवान का जैसे ही राज्याभिषेक हुआ और वहां पूरी कथा समाप्त की है, वहीं फलश्रुति भी लिख दी है। और जैसा कि ये श्लोक है द्वितीय सर्ग का 43वां श्लोक स्पष्ट कहा है, हे भावुक जनों, अब आप इस रामचरित्र को और रावण वध की कथा को सुनिए। तो इसके बाद की कोई कथा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई कथा कही जाती है तो ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, वो बाद में जोड़ी गई है। और वो किसने जोड़ी, कब जोड़ी गई, क्यों जोड़ी, इसके विषय में भी किसी वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है सनातन के विरुद्ध। लेकिन आज इस कसौटी की चर्चा होना है जो वाल्मीकि रामायण में दी गई है, तो आज वही चर्चा करेंगे। अब कुछ बातें और बड़ी महत्वपूर्ण हैं। द्वितीय सर्ग का जो 42वां श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक ये कहता है कि ये सब सोचकर महर्षि वाल्मीकि ने सैकड़ों श्लोकों में रामचरित्र की रचना की। रामायण ग्रंथ में हजारों शब्द का प्रयोग नहीं है, सहस्त्रों शब्द का प्रयोग नहीं है, शतः शब्द का प्रयोग है, सैकड़ों शब्द का। अब जैसे ही तृतीय सर्ग में जाएंगे, चतुर्थ सर्ग में जाएंगे, तो वो मिलावटखोरों की उसमें वो माया जाल शुरू हो जाता है कि 24,000 श्लोक चतुर्थ सर्ग में बोल दिया कि 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की, जबकि वाल्मीकि जी स्वयं क्या लिख रहे हैं कि सैकड़ों श्लोकों में रामचरित्र की रचना की। वो खत्म कहां होना है रामायण को? भगवान का जहां राज्याभिषेक हुआ वहां रामायण खत्म हो रही है। देखिए हम आपको इन चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं कि रामायण समाप्त हो रही है, तो वहीं फलश्रुति दी गई है। आप फलश्रुति भी पढ़िए। श्लोक क्रमांक 60 से भगवान का राज्याभिषेक हो जाता है और राज्याभिषेक के अनेक श्लोक बताए गए हैं कि कैसे कैसे भगवान का राज्याभिषेक हुआ, कैसे देवताओं ने, सारे दरबारियों ने उनका राज्याभिषेक किया, उसके बाद भगवान ने कैसे राज्य किया, इन सब का अनेक श्लोकों में वर्णन है। और उसके बाद फलश्रुति कही गई है कि इस रामायण को पढ़ने से क्या क्या लाभ होगा। तो ये सब
जैसा कि नारद जी ने अपनी लघु रामायण में कहा है, लगभग उन्हीं शब्दों में युद्ध कांड के उपरांत यह वाल्मीकि रामायण भी समाप्त हो रही है। अब इसी फलश्रुति में युद्ध कांड का 119वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है वो सुनिए। रामायण मिदम कृत्स्नम ऋणवतः पठतः सदा प्रीते सततम रामः सह ही विष्णु सनातनन। जो नित्य इस संपूर्ण रामायण का श्रवण एवं पाठ करता है, उस पर सनातन विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। अब इसमें संपूर्ण रामायण का आपको इस शब्द को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इसके आगे तो उत्तरकांड लिखा गया है, लेकिन यहाँ ये इस युद्ध कांड के अंत में लिखा जा रहा है कि संपूर्ण रामायण, मतलब युद्ध कांड पर ही यह संपूर्ण रामायण समाप्त हो रही है। इस श्लोक को भी आप चित्र के माध्यम से बड़े आकार में देख सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों स्पष्ट है कि जो भी चीज नारद जी द्वारा कही गई लघु रामायण में नहीं है, तो वो रामायण में भी नहीं होगी। वाल्मीकि जी यदि कुछ लिखेंगे वो बाध्य हैं इस बात से, क्योंकि ब्रह्मा जी का ऐसा आदेश है कि जो नारद ने कथा सुनाई है उसी के अनुसार लिखना है। और कृत्स्नम शब्द का प्रयोग है, मतलब संपूर्ण रामायण वही है जो श्री नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाई है। संपूर्ण चरित्र है वो भगवान श्री राम का। वो शॉर्ट में सुनाई है तो आपको विस्तार करना है उस चीज का, क्योंकि आपको दिव्य दृष्टि दी गई है कि नारद जी ने जो शॉर्ट में बोला है आप उसका विस्तार करिए, उन छोटे छोटे सूत्रों का विस्तार कीजिए। तो मित्रों, जैसा कि हमने निवेदन किया था कि हम कसौटी बताएंगे रामायण को जांचने की, परखने की, तो आज हमने उस कसौटी को आपके समक्ष रखा है कि यही है किसी भी श्लोक की, किसी भी सर्ग की, किसी भी कांड की असलियत जानने की कसौटी। अब आगे के वीडियो में हम लोग इस कसौटी के आधार पर श्लोकों को परखेंगे कि नारद जी की लघु रामायण क्या कह रही है और वो श्लोक क्या कह रहा है। और यदि वो इसके विपरीत पाया जाता है, इसका मतलब यह है कि षड्यंत्रकारियों का वो षड्यंत्र है। तो आज बस इतना ही विषय हम लेकर आए थे, उस कसौटी को लेकर आए थे जिसकी इतने दिनों से चर्चा हो रही थी। हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि दर्शक लोग थोड़े ज़्यादा हो जाएं, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके, इसलिए हमने एकदम से नहीं बताई, थोड़ा सा विलंब किया। लेकिन आज वो कसौटी हमने आप सबके समक्ष रख दी है। हमने आपको बता दिया है कि ब्रह्मा जी ने अपना सर्टिफिकेट, अपना प्रमाण पत्र किस रामायण को दिया है, किस रामायण को ब्रह्मा जी ने सही स्वीकार किया है। और इन्हीं कसौटियों के आधार पर अब आगे की कथा को परखेंगे, जांचेंगे और आपके समक्ष रखेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम। एक विशेष निवेदन ये भी है और एक हमारी शिकायत और है कि लोग, हजारों की तादाद में लोग इन वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, और यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, कोई बात पूछना हो तो कमेंट कर पूछें। राम 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 सीता राम सीता राम।